हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। ये MGT 101 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं और जो आपकी फ़ाइनल टर्म में हेल्प करेंगे प्रिपरेशन के अंदर, और विद मॉड्यूल नंबर इसके अंदर बताया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अब मॉड्यूल 5 से लिया गया है एक्सप्लेन एरर एंड ओमिशंस। अकाउंटिंग के अंदर हमेशा एरर्स, जाहिर सी बात है, इंसान है, गलती हो जाती है, और ओमिशंस कोई एंट्री भूल गए या एंट्री लगाई, आधी एंट्री लगाई, तो उस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। और फिर उसके बाद है कि मॉड्यूल 12 से प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस यानी आपको डेटा दिया जाएगा और उसके अंदर बोला जाएगा कि भाई ट्रायल बैलेंस कर दें, बना दें। और मॉड्यूल 12 से ही एरर रेटिफिकेशन, यानी मतलब जो एरर हो गया अब उसको किस तरीके से ठीक किया जाए, किस तरीके से सही किया जाए, तो उस मॉड्यूल 12 के अंदर से लिया गया है ये भी। और अब मॉड्यूल 9 से लिया है प्रोविज़न ऑफ डाउटफुल डेट्स। यानी मतलब आपने पढ़ा होगा कि डाउटफुल डेट्स जब कोई, यानी मतलब उसके अंदर जैसे होता है कि भाई ये इतने % जो है रिकवरी पॉसिबल है, इतने % नहीं, तो डाउटफुल होता है, तो वो मॉड्यूल 9 से लिया गया है। और फिर मॉड्यूल 2 से अब क्या है, राइट capital receipts and revenue receipts in form of 3 given loan sale of machine और रेंटल इनकम। यानी कि मतलब कैपिटल रिसीट्स किस तरीके से बनेंगी और रेवेन्यू रिसीट्स किस तरीके से बनेंगी, इन 3 कैटेगरी में। जिसके अंदर क्या है, कर्ज के अंदर आपने मशीन बेची और आपको किराया मिला, इस तरीके से। मॉड्यूल 6 से कैलकुलेशन करनी है या कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करके बताना है। और मॉड्यूल 6 से ही लिया गया है प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट रिपोर्ट फॉर आ कंपनी डेट विद गिवन। यानी डेटा आपको दिया जाएगा, उसके अंदर आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना है। यानी मतलब एक आपको डेटा दिया जाएगा, यानी कि समझ लीजिए ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा, उससे आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना होगा और फिर उसके बाद उसको रिप्रेजेंट करना होगा कि भाई ये ऐसे इनकम स्टेटमेंट बन रहा है। और अब मॉड्यूल 12 से लिया गया है कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जो है वो किस तरीके से, यानी कि करा जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है, ये कैलकुलेट किया जाता है, वो बताना है। मॉड्यूल 7 से लिया गया बैंक रिकॉन्सिलिएशन। यानी कि जब आप बैंक बुक को बैंक स्टेटमेंट से रिकनसाइल करते हैं तो उसको किस तरीके से किया जाता है, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के भाई कौन सी एंट्री कहाँ लगेगी, एरर हुआ है तो कहाँ एडजस्ट होगा, और जो अपना आपसे ओमिशंस हुई हैं तो वो है, या फिर जो भी उसमें रिकन्सिलेशन की चीज़ें हैं वो सारी उसके अंदर। अब व्हाट डू यू नो अबाउट, मॉड्यूल 9 से लिया गया है व्हाट डू यू नो अबाउट बैड डेट्स, डाउटफुल डेट्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन। यानी कि मतलब बैड डेट्स को बारे में बताना और डाउटफुल डेट्स। अब यानी कि इसके अंदर आपको दोनों समझ लें, आपको डिस्टिंग्विश करना है, अलग अलग करना है, कि मतलब इसके अंदर डिफरेंस बताना है कि बैड डेट क्या होता है। अब बैड डेट की तो सिंपल मिसाल है कि भाई जो पैसा आपको नहीं मिलेगा। डाउटफुल डेट ये है कि मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, उसमें प्रोविज़न बनता है। और फिर मॉड्यूल 17 से लिया गया है, 17 से लिया गया है, वो है इशूज़ ऑफ शेयर एट प्रीमियम। यानी कि प्रीमियम पे कोई शेयर जो है वो इशू हुआ है तो उसके बारे में आपको बताना है, वो मॉड्यूल 17 से लिया गया है। इस तरीके से अब व्हाट इज़ बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट कभी कभार बैंक जो है वो ओवरड्राफ्ट, यानी आपके अकाउंट के अंदर बैलेंस जो, जैसे मिसाल दिया 5 लाख का चेक आ गया और आपके बैंक के अंदर पड़े हुए 3 लाख रुपए, तो बैंक जो है वो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी हर किसी कस्टमर को नहीं देता, लेकिन कुछ कस्टमर जो अच्छे कस्टमर्स होते हैं उनको, जैसे कंपनीज़ होती हैं, बड़ी कंपनीज़ होती हैं, जैसे नेस्ले हो गई, यूनिलीवर हो गई, एंग्रो हो गई, और फौजी फर्टिलाइज़र, जो भी बहुत सारी बड़ी कंपनीज़ है, तो उनको फैसिलिटी देता है कि आप जो है वो कर लें। तो अब उस ओवर अफजाइश आते, लेकिन ओवरड्राफ्ट की वो कुछ ना कुछ फ़ीस, तो इंटरेस्ट फ़ीस वगैरह चार्ज करेगा। खैर, तो वो आपको बताना है कि भाई बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। अक्रूड एक्सपेंसेस आपको मॉड्यूल 8 से लिया गया है, उसके अंदर आपको बताना है कि भाई अक्रूड एक्सपेंसेस क्या होता है। यानी कि मतलब वो एक्सपेंसेस जिसको आपने कर तो लिया लेकिन अभी उसकी पेमेंट नहीं करे। प्रीपेड एक्सपेंसेस कुछ जैसे एक्सपेंसेस होते हैं जिसके अंदर प्रीपेड करते हैं, कि जैसे रेंटल जो है वो आप प्रीपेड कर दें, जैसे कि मिसाल दे 6 महीनों का एक साथ ही रेंट दे दे, तो वो प्रीपेड एक्सपेंस होता है। इसी तरीके से अक्रूड के भाई बिजली का बिल है, वो अक्रूड एक्सपेंस है, आपने कर लिया, तो वो जो प्रीपेड एक्सपेंस है वो मॉड्यूल 9 से लिया गया है। और मॉड्यूल 10 से क्या लिया गया है, डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट। यानी कि मतलब आपकी जो डेप्रिसिएशन है वो
जो है वो मॉड्यूल 10 से लिया गया। इसके अंदर डेप्रिसिएशन बताना है एसिड के अंदर, मतलब एसिड के अंदर आपकी बिल्डिंग आ सकती है, आपका फर्नीचर आ सकता है, आपकी ऑफिस के अंदर यूज़ होने वाली गाड़ी आ सकती है, और फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स आ सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं जो डेप्रिशिएट होती हैं हर साल के साल। कंप्यूटर आ सकते हैं, आईटी इक्विपमेंट्स आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डेप्रिशिएट होती हैं। तो वो मॉड्यूल 10 से लिया गया। इसके अंदर आपको बताना है कि डेप्रिसिएशन ऑफ एसिड है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्प करेगी आपकी एजुकेशन प्रिपरेशन के अंदर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।